नमस्कार दोस्तों, मानव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गले में होने वाली दिक्कत जिसे हम सोर थ्रोट बोलते हैं। मेनली इसमें गले में खराश होता है, चुभन जैसा लगता है, कुछ भी निगलते हैं तो हमें हल्का पेन महसूस होता है। हमें लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, सूजन जैसा हमें महसूस होता है। यह कॉमनली कफ कोल्ड में हुआ तो गले में खराश और चुभन जैसा हमें महसूस होता है। कई बार ठंडी के मौसम में सुबह से लेकर शाम तक आप ठीक हैं, अचानक रात को आपके गले में दर्द हुआ, सूजन चुभन जैसा हुआ, गले से कुछ भी आप अगर गटकते हैं तो आपको परेशानी हो रही है, साथ में हाई ग्रेड फीवर जो है आपको आने लगा, तो यह है वायरस से नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजन्स नामक बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। इसका सही समय पर सही इलाज ना मिले तो यह डेंजरस हो जाता है। हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाए। अब हम कैसे पता करें कि यह वायरल है या बैक्टीरिया की वजह से हुआ है? देखिए, वायरल में आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। नाक से पानी आना, आंखों का लाल हो जाना, खांसी आना, यह सब कॉमन सिम्टम जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर बैक्टीरिया के चलते हुआ है तो गले में बहुत ज़्यादा परेशानी आपको लगेगी। सुबह से शाम तक आप ठीक थे, रात को अचानक गले में दिक्कत हो गई है। सुबह ठीक थे, दोपहर को अचानक गले में दिक्कत हो गई। यह होता क्यों है भाई? किसी न किसी उस पर्सन के कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हैं जिसको ऑलरेडी बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा हो, या माउथ के ड्रॉपनेट के कांटेक्ट में आप आ जाते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है उससे जो सिक्रेशन जो बाहर निकलता है, उस सिक्रेशन कहीं पर गिरा हो और उसके टच में आप आ गए, किसी भी कारण से आपके नाक या मुंह तक वह सिक्रेशन जो गिरा है वह गया, तो आपको दिक्कत होगी। यह मोस्टली कॉन्टैक्ट और ड्रॉप नेट की वजह से होता है, या फिर रुमाल या टॉयलेट वगैरह आप शेयर कर रहे हैं तो उससे भी होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम जो हैं वह जल्दी उभर के आते हैं। आप ठीक हैं, अचानक आपको गले में दर्द हुआ, बुखार तक आपको आ जाता है, हेडेक भी होता है, अजीब सा आपको लगता है, भूख कम लगने लग जाती है, आपको लगेगा कि गले में बहुत गाढ़ा चीकना कफ चिपका हुआ है, चेस्ट में भारीपन लगेगा, और उस चीकने हुए कफ को आप अंदर की ओर खींचकर बाहर जब निकालते हैं तो कभी कभी उसके साथ जो है ब्लड भी आ सकता है। अब यह सब बैक्टीरिया के चलते हो रहा है। ग्राम पॉजिटिव में जो आते हैं उनमें से एक स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजन्स है। यह तुरंत अटैक करता है, बहुत जल्दी गले में जो है स्वेलिंग इन्फेक्शन होगा, कफ गाढ़ा बनेगा, इरिटेशन होगा, आपको अजीब सा महसूस होगा। यह बैक्टीरिया पार्ट डेड सेल्स रहते हैं, कुछ प्रोटीन एक्जुलेट भी रहते हैं, जिस वजह से कफ गाढ़ा हो जाता है। और अब बात आती है डायग्नोज की। डायग्नोज में क्लिनिकली होता है, आप देखेंगे एग्जामिनेशन करके, एग्जामिनेशन में आप माउथ को ओपन करके लैरिंगोस्कोप की मदद से अंदर की ओर आप देखेंगे, तो पीछे की ओर देखेंगे तो आपको पूरा रेडिश इन्फ्लामेशन दिखेगा। हालांकि यह रेडिश वायरल में भी हो सकता है, बैक्टीरियल में आप देखेंगे तो रेडनेस के साथ में छोटे छोटे पिंक कलर के स्पॉट जो है आपको पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है वो आपको सूजा हुआ मिलेगा, वाइट पैचेज भी हो सकते हैं। यह सब आप बोलेंगे जीभ बाहर निकालो कर आप आ कीजिए तो आपको अंदर की तरफ जो है गला आपको पूरा दिखेगा, तो माउथ खुलेगा तो यह सब गले में पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। तो अब इसके इलाज में एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि यह वायरल तो है नहीं, वायरल नहीं है, बैक्टीरिया की वजह से है। तो वायरल में हम पेशेंट को बोलते हैं कि थोड़ा आप वेट करो, थोड़ा वेट आप करो, लेकिन बैक्टीरियल में एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट चालू करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी ज़्यादा पीना ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे, कफ जो जमा है वह भी पतला रहेगा। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लीजिए, चाय कॉफ़ी से पानी जो है यूरिन की फॉर्म में ज़्यादा बाहर निकलता है, जिसके चलते कफ जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और साथ में स्टीम लेने को हम बोलते हैं, क्योंकि ठंडी हवा जो होती है वह ड्राई होती है, और ड्राई होने के कारण कफ गाढ़ा होगा और बैक्टीरिया के पनपने के चांस ज़्यादा होंगे। साथ में बलगम को निकालने के लिए म्यूकोलाइटिस दवाइयाँ जो है
हम ऐड करते हैं, जिसमें जो आती हैं अम्रोक्सोल, ब्रोमैक्सिन और गोवाफेंसिन जैसी जो है मेडिसिन रहती हैं। और गले में इरिटेशन ना हो इसके लिए गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करने के लिए भी हम पेशेंट को बोलते हैं। अगर नोज में दिक्कत है, इन्फेक्शन के चलते खून की नलियाँ जो हैं वो चौड़ी होकर पतली हो गई हैं, उसकी वजह से उनमें ब्लड का रिसाव ना हो, उसके लिए हम नेफाजोलिक जैसी कुछ स्प्रे वगैरह जो आते हैं वो हम नजल स्प्रे पेशेंट को देते हैं, जो सिम्टम के हिसाब से हम देते हैं। साथ में एंटी कोल्ड वगैरह, अगर फीवर आता है तो फीवर की उसमें मेडिसिन जो है ऐड करते हैं। इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती। वायरल में अगर छींक आना, आँखों का लाल हो जाना, तो फिर एंटी एलर्जिक ज़रूरत पड़ती है। एंटी एलर्जिक में मोस्टली जो है मोन्टेर, अलसी वगैरह जो है इस टाइप की जो मेडिसिन जो है आती हैं। तो गले में कॉमनली कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं यह हमें पता होना चाहिए। बैक्टीरिया के हिसाब से हम एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे और साथ में सिम्टोमेटिक दवाई हम देंगे। बैक्टीरिया के चलते जो इन्फेक्शन हुआ है वह ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय जवान जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।